Hello student, welcome to Easy Your Study. I am with you Abhinandan Kumar Jha. In this class I am going to start new topic modulus and conjugate of a complex number. पिछले क्लास में आपने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे द मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको देखेंगे, इसका डिटेल और इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है. ये पूरा हो जाने के बाद हम करेंगे अगली क्लास में शुरुआत पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड द आर्गन प्लेन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं मॉडुलस. मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. देखिए, जब हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली ए रियल नंबर व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यानी जो मॉडुलस ऑफ जेड होता है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z, complex number Z is equal to A plus iota B is mod Z. क्या करते हैं उसको? mod Z से डिनोट करते हैं. और वो mod Z क्या होता है? mod Z is equal to अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, राइट, which is a real. देखिए, इसमें कहीं पर भी कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है. So modulus of a complex number is a real number. But what is the magnitude? What is the value? This magnitude, this modulus is under root a square plus b square, which is a real. Which is real. Which is a real means real number, which is real number. अब जब रियल नंबर बोला तो यहां ए लगा देते हैं, विच इज अ रियल नंबर. ये खास होगा, कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, उसका हमें मॉड z लिखना होगा, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना एक मॉड z होगा. ठीक, देखिए ये हमें समझ में आ गया. डिनोट कैसे करते हैं? ये मॉडुलस वाला जो साइन आपने फंक्शन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ लेना. ये होता है मॉड z अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन भी मैं अलग से वीडियो डालने वाला हूं, वहां देख लेना. सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, मॉड जेड 3 + 4 आयोटा. ठीक, तो जेड दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा. एक सिंपल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 4 आयोटा. नाउ आई वांट टू नो द व्हाट इज मॉड जेड. So mod z will be as per the definition. Here a is 3 and b is 4. I will write it 3 square plus 4 square. So this is what? 16. पहले 9 लिखता हूं. 9 + 16. This is under root 25, which is equal to 5 unit. यूनिट लिख देते हैं. वैसे 5 है, चाहे तो इसका कुछ लेंथ दें, आगे जब पोलर रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा तो बताऊंगा कि ये यूनिट क्यों बोलते हैं, लेकिन अभी हम 5 बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? कुछ और एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं. जैसे यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 था ये,
दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर 2 ले रहा हूं, ठीक है, जहां पर अगर सिर्फ मैंने z इजिकल टू कुछ ऐसा लिख दिया 2 आयोटा, नाउ यू हैव टू फाइंड mod z, so here there is no real part, so it can be rewritten in the form of 0 plus 2 iota, and as per the definition this implies mod z will be 0 square plus 2 square. इसको लिखेंगे 0 square plus 2 square which is 0 plus 4. Now this is 2. Fine. So in this way I can find the modulus of a complex number. Now I am going to introduce the conjugate of a complex number, then I will see the properties of modulus of complex number and then properties. So before that it is better to introduce the property of some modulus of complex number as well. तो यहां पर हम क्या करेंगे, मॉडुलस बताने जा रहा हूं, properties of modulus of complex number. Properties of modulus of a complex number. The properties of modulus of the complex number, ये देखने वाले, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले मॉडुलस में खास करके 2 ही प्रॉपर्टीज काम आती है। एक कि अगर मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा Z2 है और उसका हमने प्रोडक्ट ले लिया, अगर हमने उसका प्रोडक्ट ले लिया और मुझे इसका मॉड अगर निकालना है, अगर मुझे इसका मॉड निकालना है तो बेसिकली इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द मॉड ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। अंडरस्टूड। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर इफ you divide the Z1 and Z2 and then you want to take the modulus, then you want to take the modulus when the 2 complex number is there, any Z1 and Z2 are any complex number, here I can write mod Z1 and then mod Z2. Understood? When you are dividing the things, we will say that the denominator is not equal to 0. We will say here mod z not equal to 0. Understood? So mod z2 डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो z2 not equal to 0. फाइन, बढ़ेंगे आगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे बेस में करके दिखाता हूं। देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो इसमें पहला था कि मैंने कहा यहां से एग्जाम्पल लेता हूं। देखो ये क्या है, ये एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल में मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा एंड 1 + आयोटा, ऐसा है। तो दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज माय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आई वांट टू टेक द मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज 2। हमें इसका मॉडुलस लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 2, जिसका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद अगर इसका हमें मॉडुलस लेना है तो हम यहां मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कहता है मल्टीप्लाई करने के थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस एंड देन 1 + आयोटा का मॉडुलस, अलग अलग कर देंगे। अब हमें वेरीफाई करना है एज पर द प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे तो इसका मॉडुलस निकालना था, हमने प्रॉपर्टी लगाई। प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी कि Z1 Z2 अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, सो एट दैट टाइम आई कैन से दैट द मॉडुलस ऑफ दीज 2 इज इक्वल टू Z1 एंड देन Z2। फाइन, चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक बार हम चेक कर लेते हैं और सीख लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट वी कैन यूज इट। तो यहां लिखेंगे कि ये 3 + 4 है और इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो बनाना पड़ेगा
और फिर हमें a प्लस आई टू। हम चेक कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। आपको अगर ऐसा लेना होगा तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख दोगे, अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो इसको लिखेंगे। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू है, तो आपको मालूम है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या होता है, a1 a2 तो हो जाएगा 3, फिर उसके बाद माइनस b1 b2 तो ये है 4, प्लस क्रॉस a1 b1, a1 ऐसे ऐसे करते ना, आपको बताया था 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से, तो a1 b2 b1 a2 ऐसा लिखना है, a1 और b2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 1 इंटू आयोटा, यही होता है। फिर हमें इसका मॉड लेना पड़ेगा। मॉड z1 क्या होगा, क्योंकि z1 यहां पर ये वाला z1 है, तो मॉड z1 क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू z2 क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, चेक करेंगे, यहां लिखते हैं, और नहीं तो आप बच्चे की तरह मल्टीप्लाई कर लेना। किसी को लगता है कि सर ये हमें याद नहीं होता, मैं तो ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो वो भी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंटू 1 3 प्लस 3 आयोटा, 4 से करते हो तो प्लस 4 आयोटा और फिर ये 4 आयोटा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 3 प्लस ये हो जाएगा 7 आयोटा और इधर हो जाएगा ये -4। अब 3 - 4 हो जाएगा -1 प्लस 7 आयोटा, ये आएगा रिजल्ट। तो देखो इसमें ये करना पड़ रहा है। यहां पर अगर आपको याद है a प्लस आयोटा b, a1 प्लस आयोटा b1 और a2 प्लस आयोटा b2, तो हमें अगर रिजल्ट मालूम है a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 आयोटा, अगर ये मालूम है ना, हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आया, -1 प्लस यहां से 3 प्लस 4, दिस इज 7 आयोटा। देखो वहां भी वही आया था, तो एक दो बार यूज करोगे तो ये इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। नाउ दिस इज माय LHS, मैं साइमल्टेनियसली लिख रहा हूं, RHS भी लिख रहा हूं। तो देखो ये क्या हो रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, ये हो गया। प्लस यहां पर हमारे पास 1 स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूं √2। अब हमारे पास ये क्या है, 7 आए, और इसका मॉडुलस क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर लिखेंगे, मतलब ये -1 का स्क्वायर है जो कि 1 हो जाएगा। चलो लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, प्लस 7 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ये करने के बाद यहां पर आएगा √25 और √2। ये भी रियल है, ये भी रियल है, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी ये क्या हो जाएगा, √ ये 7 का स्क्वायर है तो ऊपर लिखा हूं, तो ये 1 + 49, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, चूंकि ये √a इंटू √b है, यस और नो, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 25 इंटू 2, इसको लिखेंगे √50, पूरा लिख देता हूं √50, राइट, क्योंकि हमें मालूम है, आपको पढ़ा चुका हूं, पिछले क्लास में दिया है, √a, वो लेक्चर देखो जाके, √ab होता है कब, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जब a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 दोनों ही रियल है, तो उस केस में ये वैलिड होता है। सिर्फ एक ही केस ऐसा था जहां वैलिड नहीं था, वो था a लेस देन 0 और b लेस देन 0, उस केस में वैलिड नहीं है। बाकी हर पॉजिटिव रियल नंबर, इनफैक्ट ये वैलिड होता है a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0, ऐसे वाले केस के लिए a ग्रेटर देन 0 b लेस देन, इस तीनों ही केस के लिए ये वैलिड होता है। सिर्फ वैलिड कहां नहीं होता, रेड सिग्नल्स लगाया है, जिसमें a लेस देन 0 और b लेस देन 0, तो यहां पर ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज √50, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू यहां पर √50। दिस इंप्लाइज, अब मैं एक और कलर यूज कर सकता हूं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहां पर क्या देख पा रहे हो गया ना प्रूफ। मैंने क्या लिया था, यहां लिया था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 + 4 आयोटा, 1 + आयोटा, इसका हमने क्या लिया था, प्रोडक्ट, और फिर उसका हमें मॉडुलस, वो मॉडुलस आया √50। जब हम उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट करने के बाद मॉडुलस लिए, या फिर इंडिविजुअली, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2, मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यही मतलब है कि अगर हम सिंबल के फॉर्म में कहें तो मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू mod Z1 प्रोडक्ट ऑफ mod Z1 एंड Z2, mod Z2। ठीक है, तो ये है Z1 Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू mod Z1 इंटू mod Z2।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेना है तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का प्रोडक्ट ले लो, वो वैलिड होता है। अब सवाल उठता है कि सर ये 2 के लिए तो है, क्या ये 3 के लिए भी होता है? चेक करना और मुझे बताना ये 3 के लिए भी लागू होगा। जैसे अगर मैं Z1, Z2 और Z3 ले लेता हूं, ये चेक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या हुआ या नहीं हुआ। सीरियसली, ठीक है, क्योंकि मैं गियर अप कर रहा हूं आपको आगे IIT, JEE या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो उसमें भी 2 लेने के बाद एक क्यूरियोसिटी आता है कि सर 2 में तो वैलिड हो गया, आपने पूरा एग्जाम्पल लेके दिखाया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा होगा, लेकिन अगर हम 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे तो क्या होगा? इसे कहते हैं लर्निंग। आप जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखे, पूछे, हमें बताएं, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको देता हूं, चेक करो कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर Z1, Z2, Z3 है और मुझे इसका मॉड लिखना है तो क्या मैं Z1 मॉड, Z2 मॉड और Z3 मॉड ये लिख सकता हूं? ठीक है, अच्छा। और जब 3 आ जाएगा तो हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे और हम जानना चाहेंगे, देखो रिजल्ट दे दूंगा तो फटाफट आदमी सीख लेता है, लेकिन आपको लर्निंग इस तरह से करनी है, लर्निंग इस तरह से करनी है कि आप उस चीज को खुद से क्रिएट कर पाए, डेवलप कर पाए। और ये तभी हो पाएगा जब आप पिछला सीखे हुए को कोरिलेट करते हो एंड आफ्टर दैट राइट यू आर एबल टू अप्लाई इट, एनालाइज इट। ये लर्निंग के स्टेजेस हैं। शुरुआत होती है रिमेंबर से, मतलब रिकॉल, जो आपने पहले सीख रखा है उसे कहते हैं रिमेंबर। कोई भी लर्निंग के कुछ स्टेजेस हैं। पहला स्टेज होता है रिमेंबर, जो आप पहले से सीख चुके हो वही तो याद रखोगे ना, जो सीखे नहीं वो में कहां से याद रहेगा, सीधी सी बात है। तो रिमेंबर वहां से हो गया पिछला, जिसे कहते हैं कोरिलेट, व्हाट यू नो, जो आप जानते हो। जानते क्या हो? जो सीख चुके हो, उसे रिमेंबर। दूसरा स्टेज है अंडरस्टैंड। जब समझ गए हो तो कोई चीज बताया जा रहा है तो उसको समझ रहे हो कि नहीं, तो वो अंडरस्टैंड है। और तीसरा स्टेप आ जाता है कि जब हम समझ गए तो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। जब अप्लाई करते हैं तो फिर चौथा स्टेज आता है एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर 5वां स्टेज आता है कि ठीक है अप्लाई एनालाइज कुछ लोग एक जगह रख लेते हैं, लेकिन मैं एक स्टेज आगे करके एनालाइज कर रहा हूं। फिर उसके बाद होता है डेवलप या क्रिएट या इवेल्युएट, जो भी आपको कहना है, ठीक है। 5वां सबसे आखिरी स्टेज, फिर उसके बाद हम बना सकते हैं। तो यहां पर हमने ये सीखा कि ये मॉडुलस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको हमने अलग अलग देखा, ये थ्योरी में ही दी हुई थी। एनसीईआरटी वालों ने 3 वाले के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वो 3 वाला दिया हुआ रहेगा। और बच्चा जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी करता है वो एग्जाम क्वालिफाई खुद से नहीं कर पाता, यही कारण है, ठीक है। तो लेकिन मैं एक ऐसा लर्निंग डेवलप कर पा रहा हूं कि जब आप 2 से तो अपने आप सवाल पूछो कि क्या ये 3 के लिए होता है, तो 3 के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो और फिर यहां लिख डालो, ठीक है। मैं बोर्ड में फाउंडेशन में बोल रहा हूं, अगर यही चीज मैं जेईई की प्रिपरेशन के लिए जाऊंगा तो मैं ये चीज करने के लिए नहीं दूंगा, मैं खुद करके दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि वहां आपकी पर्पस है कि कम समय में आप उसी के लिए फोकस कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप ये एक्टिविटी जरूर करना, ताकि जब जेईई के लिए भी अगर आप फिनिशअप करोगे आगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो फिर आगे इसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि ये Z1, Z2 और Z3 डॉट ZN, अगर हम इसका मॉड करें तो क्या ये n तक लागू हो सकता है? अरे 2 पे लगा, 3 पे लगा, 4 पे लगा, तो क्या कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका प्रोडक्ट का मॉडुलस ले रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मॉडुलस ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जाएगा? तो ये जानना जरूरी होगा, ये हम देखेंगे। इसे चेक करो, चेक और कमेंट, चेक करो, कमेंट करो, बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीरियसली बोल रहा हूं कि सर हाँ आपने बोला था, मैंने किया, एनसीईआरटी वालों ने तो ऐसा नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो ये चेक करके हमें बताओ, क्लियर चीज, मॉडुलस। लेकिन बोर्ड के लिए तो सिर्फ ये 2 वाला आ गया, 2 वाला तो हमने करके क्लास में यहां पर दिखाया, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक दूसरा प्रॉपर्टीज है, सेकेंड प्रॉपर्टी, तो ये लिख लेना जब नोट बनाओगे। तो पहला प्रॉपर्टीज, फिर ये पूरा एग्जांपल, अब उसके बाद प्रॉपर्टी 2। मैं रफ करता हूं इसको। दूसरा यहां से लिखता हूं, प्रॉपर्टी 2, किसका? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये क्या कहता है कि अगर मैं लिखता हूं यहां पर मॉड Z1 और फिर Z2 डिवाइड किया और इसका मॉड लेते हैं,
जब डिवाइड करके मॉड लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जहां पर Z2 0 नहीं है, ये क्या होता है? सो दिस इज मॉड Z1 एंड डिवाइडेड बाय मॉड Z2 वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ऐसा होता है? चेक करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ये होता है। ठीक है, चेक करेंगे। लेट इसका एक एग्जाम्पल यहीं देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि Z1 मैं सिंपल सा लेता हूं 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एक, और Z2 ये हम लेट करते हैं, लेट। सो दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा, सिंपल लिया, राइट। नाउ you have to take the modulus of this division of the two complex number। तो देखिए, जब हम इसको लिखते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, यहां पर, और इसको लिख सकते हैं मॉड 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय मॉड 3 प्लस 4 आयोटा। समझ आ गया? तो यहां पर LHS और RHS दोनों अलग अलग चीज है, मतलब ये इसके बराबर है, तो हम यहां पर LHS देखेंगे इसका, और इसका RHS भी देखेंगे। तो LHS तो ये रहा, अब ये तो डिवीजन में है, फिर उसका, तो इसका तो हम निकाल ही नहीं सकते ना डायरेक्टली, क्योंकि ये डिवीजन Z1 बाय Z2 है। टू गेट द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वी नीड अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB, मतलब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? तो जब भी Z1 बाय Z2 होता है, तो इसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको कॉन्जुगेट से, मतलब इसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब हमने डिवीजन बताया था। हालांकि वो कॉन्जुगेट ही होता है, बताने वाला हूं थोड़ी देर में। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर a प्लस IB ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस IB, मतलब निगेट इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। जो अगर ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, वो बताऊंगा आगे। तो यहां पर चूंकि मुझे प्रॉब्लम कराना है, तो ये बता देता हूं। LHS लिया हमने, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मॉड लेने के लिए हमें पहले इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो चूंकि ये डिवाइडेड में हमें ले जाना ऐसा वाला आ जाना चाहिए, तो ऐसा एक सिंगल आना चाहिए, तभी तो बोलेंगे √a² प्लस b²। इसमें हम किसको a बोले, किसको b बोले, समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लिखेंगे, इसको लिखते हैं, क्या आ रहा है? ये आएगा, हमें मालूम है a1 a2 माइनस b1 b2, a1 a2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस b1 b2, तो b1 क्या है यहां पर 1 और b2 क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। 1 को a1 b2 तो हो जाएगा -4, फिर प्लस b1 a2, ये हो जाएगा 3। समझ आया? डिवाइडेड बाय, देखो अगर हमने ये मालूम है ना, a प्लस आयोटा b a1 b1 करके, फिर a2 प्लस आयोटा b2, अगर ऐसा प्रोडक्ट कर रहे हैं, मैं बताया हूं पिछले क्लास में, a1 a2 माइनस b1 b2, ये रियल पार्ट होता है, और दोनों प्लस है तो, और फिर इमेजिनरी पार्ट में आयोटा क्रॉस, a1 को b2 से करो, a1 b2 प्लस b1 को a2 से करो। समझ आ रहा है? ये हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहां पर ये लिख दिया। अब नीचे वाला क्या है? a प्लस, ये आइडेंटिटी भी पढ़ चुके हो, ये है 3 प्लस 4 आयोटा, दिस इज a प्लस आयोटा b, राइट, दिस इज a माइनस आयोटा b, मतलब ये a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b², z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2, z1² माइनस z2², तो ये हो जाएगा 3² माइनस 4 आयोटा का a²। ठीक है, आगे लिखेंगे ऊपर। अगर इसको लिखोगे, देखो क्या आ रहा है इसमें, 3 प्लस 4 ये तो 7 आ गया, एक सेकेंड, हाँ 3 प्लस 4 ये तो 7 आ गया, और फिर -4 और +3 क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, दिस इज माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या बच रहा है?
नीचे में क्या बच रहा है, तो वो देखो नीचे में है a प्लस ये वाला 9 और यहां पर 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर -1, सो दिस इज प्लस 16। यहां पर ये लिख दिया हमने, व्हाट इज द वैल्यू। तो यहां तो आयोटा हो गया -4, 7 माइनस आयोटा, यानी ओवरऑल अभी आपको मिल गया है ये 25 हो जाएगा। तो 25 तो बाहर ले लो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला 7 माइनस आयोटा, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो 9 प्लस 16 क्या होगा, 25 होगा, तो 25 हमने बाहर ले लिया। अब 7 माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो रियल है, उसको स्क्वायर भी करोगे तो वही फॉर्म है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं 7/25 आयोटा बाई 25, तो उससे भी वही आने वाला है, अंडरस्टूड, क्योंकि 25 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दिए। अब हमें इसका मॉडुलस लेना है, तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू √49 प्लस 1, दिस इज 1/25 इंटू √50, ये आ गया। अब इसको रहने दो, देखेंगे बाद में √55 क्या करते हैं, अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने दो। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं ऊपर में लिख सकता हूँ कि ये √25 इंटू √2 और नीचे में 25 को लिखेंगे √25 इंटू √25, समझ आया। तो ये √25 चला जाएगा कैंसिल, क्या बचा, अरे सो गई क्या, √25 ये आ गया, क्योंकि √25 ये 25 है तो इसको √25 लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर √25 तो 5 हो जाएगा, यानी ये वैल्यूज हम लिख सकते हैं √2/5 ऐसा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब ये LHS का है, ठीक है, ये LHS का वैल्यू है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल रॉ बताता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा LHS। नाउ व्हाट इज माय RHS, अरे RHS तो निकला ही हुआ है, देखो RHS ये है, इसको भी साथ लेके चलो, मतलब यही तो है। तो यहां अगर हम RHS लिखेंगे, चाहो तो मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं, यहां लिखते हैं RHS, वहां जगह कम है वो रहने दो। RHS क्या कहता है RHS, ये है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय इसका मॉड डिवाइडेड बाय √3 प्लस 4 आयोटा का मॉड। अब देखो 1 प्लस आयोटा क्या है, इसका मॉड क्या होगा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, समझ आ रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1, ये √2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9, ये 16 √25 जो कि 5 हो जाएगा, √2/5 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि have you got the LHS is equal to RHS or not? What is your RHS here, √2/5, and what is your LHS, √2/5, what is your RHS जो पहले किया था अभी, √2/5। So I will say LHS is equal to RHS, समझ आ गया। So what is the learning in this case? This is the example, okay। Example कहता है कि जब कभी भी आपको मॉडुलस ऑफ द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा, Z1 बाई Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड Z1 डिवाइडेड बाई मॉड Z2, इतना याद रखना है। ये तो एग्जांपल किया, ये तो प्रैक्टिस किया, अंडरस्टूड। इसे सॉल्व करके देख लेना, बढ़ेंगे आगे। देखिए 2 प्रॉपर्टीज हो गया अपना पूरा, लर्निंग ये है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, हमारा यहां पर मॉडुलस पूरा हो जाता है। मॉडुलस हमने देखा, मॉडुलस Z क्या होता है, √a² प्लस b², और मॉडुलस की 2 प्रॉपर्टीज देखा, एक प्रोडक्ट के लिए और एक डिवीजन के लिए। अब हम सीखेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा डिटेल में, और उसकी प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, तो हेडिंग करते हैं, ये हमारा है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी ये क्या होता है ये जानना जरूरी है। देखो जब हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अभी बता चुका हूं ऑलरेडी पिछली बार कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कंजुगेट z होता है a माइनस आई बी, दैट्स इट। क्या लिखेंगे, द कंजुगेट
conjugate of a complex number z is equal to a plus iota b is equal to a minus iota b, मतलब इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है, एंड इट इज डिनोटेड बाय z बार। जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम z बार से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? z बार। तो यहां लिख सकते हैं कि z बार, यहां लिख सकते हैं z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। समझ आया? सो व्हाट इज z बार? z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। करना क्या होगा कंजुगेट में? सिर्फ निगेटिव, सिर्फ आप जो ये कह रहे हो ना कि रियल, ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन सिर्फ चेंज करना है। देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर एज इट इज रहेगा, जो रियल पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दो। सिर्फ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है उसके थ्रू और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है कि अगर मैं कहता हूं z इज इक्वल टू यहां पर 3 + 4 आयोटा, सिंपल से शुरू करते हैं। बोलो z बार क्या होगा? z बार होगा दिस इज 3 - 4 आयोटा। अंडरस्टूड ना? एग्जाम्पल 2, यहां क्या लिख रहे हैं? -3 - 4 आयोटा। आप बोलो जी, z लिख लो, z इज इक्वल टू है, इसका हमें z बार निकालना है। क्या आएगा? ये -3 है। कई बच्चा घबराता है कि सर रियल पार्ट क्या होगा? ये जो हमारा रियल पार्ट है ये एज इट इज रहेगा, -3 है तो -3 रहेगा, लेकिन चूंकि इमेजिनरी पार्ट पहले से ही निगेटिव है तो इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। इसका साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है, मान लो कि z इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 1/√2 आयोटा। सर इसमें तो कोई रियल पार्ट ही नहीं है। नहीं है रियल पार्ट तो क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट का है ना, उसका साइन चेंज करो। तो इसका z बार क्या होगा? इसका z बार होगा -1/√2 आयोटा। अंडरस्टूड? एक और प्रॉब्लम, सर अगर मान लीजिए एग्जाम्पल 2 था, ये मेरा एग्जाम्पल 3 है। यहां बात करते हैं एग्जाम्पल 4, यहां बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सर अगर ये 5 + 0 आयोटा है, दिस इज 5 + 0 आयोटा, देन व्हाट इज द वैल्यू? सर ये भाई जानबूझ के बता दिया, नहीं तो सिर्फ 5 ही लिख सकता था। ये लो बताओ इसका क्या होगा? कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू 5 एज इट इज। अगर वो 0 लिखा था तो आप लिखते -0 आयोटा, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5 ही बोलते। देयर इज नो चेंज इन द साइन, इफ देयर इज ओनली रियल इट इज अ प्योरली रियल। तो जो प्योरली रियल है उसका साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा तो उसका साइन चेंज करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे तरह के प्रॉब्लम्स दे दिए। अगर इमेजिनरी होगा यहां साइन चेंज करते, यहां माइनस होता यहां प्लस हो जाता। रूट फूट से कोई घबराने रहने की बात नहीं है। और z इज 5 है, यहां पर ये प्योरली रियल है, देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट्स, देयर इज नो चेंज इन द साइन। यस ऑफ कोर्स दिस इज द कंजुगेट। यहां पर इसका कंजुगेट z बार ही होगा और ये चीज है। फाइन, बढ़ेंगे आगे और अभी सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है, कुछ खासियत है। क्या है वो ऑब्जर्वेशन से मैथमेटिशियन ने निकाला है, वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। चलिए यहां पर हेडिंग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate
ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट की प्रॉपर्टीज जानना चाहते हो? सॉरी विराज जी। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टीज लिखते हैं, जैसा कि हमने मॉडल्स में देखा था सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए था, उसी प्रकार कंजुगेट में यहां पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी अपनी प्रॉपर्टीज दिखाता है। हाँ, मॉडल्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं था कोई प्रॉपर्टीज। हाँ नहीं था, ये मैं बोल रहा हूं, एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है जब कंजुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेता है सबसे पहले, तो उसको लगता है कि मॉडल्स में भी प्लस और माइनस का भी कोई प्रॉपर्टीज होना चाहिए। नहीं है, ध्यान से देखना, मैं पहली बार बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। वो यही है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने मॉडल्स में नहीं देखा था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का Z1 Z2 प्रोडक्ट है, उसका इंडिविजुअल प्रोडक्ट देखा था, और डिवीजन का देखा, लेकिन कंजुगेट में एडिशन से ही शुरू हो जाता है। अब जानना चाहोगे सर, लिखो ना बोर्ड पे, बताओ ना। देखो अगर मैं कहता हूं यहां पर कि दिस इज माई Z1 प्लस Z2, और इनफैक्ट अगर यहां माइनस भी लगा दूं, एक ही बार ले लेता हूं, तो मतलब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, Z1 प्लस Z2 हो या Z1 माइनस Z2 हो, और मुझे इसका अगर कंजुगेट लेना है तो ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, सब्ट्रैक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उसका हमें कंजुगेट लेना है। तो क्या वो वास्तव में ऐसा होता है? Z1 माइनस Z2। अरे तुम तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हो और कहते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा, ऐसा होता है, बड़ी बनाई चीजें आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। लेकिन जब हम पहली बार सीख रहे हो तो अपने आप को चेक करना कि सर बताने क्या चाह रहे हैं, एडिशन, मतलब कंजुगेट कर रहे हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, Z1 प्लस Z2, उसका हमें कंजुगेट लेना है। चेक करेंगे एक एग्जाम्पल लेके, यहां लिखेंगे Z1 माइनस Z2, ये तो Z1 का बार और Z2 इंडिविजुअल, जैसे हमने मॉडल्स में देखा था कि इंडिविजुअल, तो यहां पर अगर सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, डिफरेंसेस हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर हम उसका कंजुगेट ले रहे हैं तो इंडिविजुअल कंजुगेट का डिफरेंसेस होता है। चेक करेंगे, देखिए एग्जांपल यहीं पर, एक प्रॉपर्टीज और उसका इमीडिएट एग्जांपल, फिर दूसरा प्रॉपर्टीज, फिर एग्जांपल, प्रॉपर्टी सारे लिख के फिर एग्जांपल। बच्चा प्रॉपर्टीज में पीछे पन्ना पलट के देख रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी का एग्जांपल चल रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी का, हम जिसका एग्जाम प्रॉपर्टी है उसका एग्जांपल आपके सामने, ये प्रॉपर्टीज फिर उसका एग्जांपल सामने है। तो देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं और यहां लिखते हैं लेट Z1 इज इक्वल टू, मैंने लिखा, मैं वही लिखूं फिर से, 3 + 4 आयोटा, और Z2 हमने लिया है 1 माइनस आयोटा। इस बार हमने माइनस वाला लिया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, इट मे बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज नॉट ओनली फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज, इट मे बी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडरस्टूड। तो देखिए अब मैं इसको Z1 प्लस माइनस Z2 कर रहा हूं, तो इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या कहता है कि Z1 है और प्लस Z2 का, एक बार मैं प्लस ले रहा हूं, फिर एक बार माइनस लेंगे, अलग से दिखाऊंगा, और इसका मॉडुलस लेना है, तो ये क्या होगा, वेरीफाई दिस प्रॉपर्टीज, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वेरीफाई Z1 प्लस Z2 बार, पहला वेरीफाई में पहला Z1 प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, ये हो गया। और इसी का दूसरा पूछ सकता है आपसे, आल्सो वेरीफाई, दूसरा भी वेरीफाई करो, क्या, Z1 माइनस Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है, चलिए करते हैं इसको प्रूफ, ये वेरीफाई करना है अपने को। तो यहां पर जो है Z1 प्लस Z2 का ये बार है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, जब वेरीफाई करना होगा तो LHS लिखेंगे। मैं 1 की बात कर रहा हूं अभी, उसका LHS की बात कर रहा हूं। LHS क्या है, Z1 प्लस Z2 का बार है, तो इसका मतलब पहले Z1 प्लस Z2 तो कंबाइन करोगे, तो Z1 क्या है इसमें 3 + 4 आयोटा, Z2 क्या है 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर तो बार की बात करोगे ना। तो 3 + 4 आयोटा, ये हम निकाल रहे हैं Z1 प्लस Z2,
ये हम निकाल रहे हैं Z1 प्लस Z2. दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा 1 माइनस आयोटा. सो व्हाट इज द वैल्यू? 3 प्लस 1 4 और 4 आयोटा माइनस आयोटा. दिस इज 3 आयोटा. ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा. ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा 1 माइनस आयोटा. देखो क्या हो रहा है, 3 प्लस 1 4, 4 आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा. सो दिस इज Z1 प्लस Z2. अब हमें इसका फिर से Z1 प्लस Z2 का इसका कॉन्जुगेट लेना है पूरे का. तो पहले एडिशन कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे. ये वैल्यू हो जाएगी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं सिर्फ. तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा. ये आपका LHS है. अब इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड द RHS. सो व्हाट इज द RHS? हियर यू विल सी. देखो यहां पर क्या हो रहा है, Z1 बार Z2 बार. सो व्हाट इज Z1 बार? मैं 1 की बात कर रहा हूं. तो इसका Z1 का बार इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करो. व्हाट इज द वैल्यू? 3 माइनस 4 आयोटा प्लस Z2 बार. ये 1 माइनस आयोटा है, पहले से माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आयोटा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू? देखो 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4 और माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा. ठीक है, 4 माइनस 3 आयोटा. सो व्हाट यू सी इट हियर? यहां क्या देख पा रहे हो, मैंने Z1 Z2 का कॉम्प्लेक्स लिया. ये हमारा 4 माइनस 3 आयोटा है. ठीक है, और ये है हमारा 4 माइनस 3 आयोटा RHS. ये LHS और ये RHS. तो LHS RHS. LHS की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 3 आयोटा. RHS की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा. सो इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड. ठीक है, यहां हमने लिख दिया. तो मुझे बताओ, ये प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट लोगे तो इट इज द कंजुगेट Z1 प्लस माइनस ही होता है. इसमें यहां भी प्लस माइनस प्लस माइनस. तो अगर प्लस होगा तो अगर Z1 प्लस Z2 का हम देख रहे हैं तो यहां भी Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट. लेकिन अगर Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट होगा तो Z1 कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट होगा. इसी एग्जांपल को यहां वेरीफाई कर लेते हैं माइनस वाले के लिए भी, कि अगर Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट लेना है, मतलब पहले हम पहले यहां पर डिफरेंसेस निकाल लेंगे और फिर Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट हो जाएगा. यहां वेरीफाई करेंगे. इसको रफ कर देता हूं प्लस वाले को. ये गया. अब यहां से वेरीफाई करेंगे, LHS लेंगे. ये सेकेंड की बात कर रहा हूं. इन द सेम प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं LHS की, और हमारा LHS इस केस में क्या हो रहा है, Z1 माइनस Z2 बार. ठीक है, ये हमारा है. तो व्हाट इज माई Z1? दिस इंप्लाई Z1 हमारा है 3 प्लस 4 आयोटा और फिर उसमें हमें माइनस करना है 1 माइनस आयोटा से. ठीक है, इसको लिखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा. ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस 1 2, 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा. दिस इज 5 आयोटा. तो ये आपका क्या हो गया? व्हाट एग्जैक्टली यू हैव यू फाउंड? ये हमारा Z1 माइनस Z2 आया. Z1 माइनस Z2 आया. तो जब भी Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट निकालना होगा तो सबसे पहले Z1 माइनस Z2 तो निकालो. अब Z1 माइनस Z2 आ गया तो फिर इसका कंजुगेट तो झट से बता दो भाई. Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. दिस इज 2 प्लस 5 आयोटा. राइट इट, 2 माइनस 5 आयोटा. समझ आया? बढ़ेंगे आगे. ये तो RHS है, RHS भी करना है इसका. ठीक है, यहां लेते हैं साइड में इसका RHS. RHS क्या है? Z1 बार माइनस Z2 बार, माइनस का है. RHS लेते हैं यहीं पर. इसके बाद RHS देखो क्या है, Z1 बार माइनस Z2 बार. ठीक है, सो व्हाट इज Z1 बार? इफ Z1 is
3 माइनस 4 आयोटा माइनस व्हाट इज Z2 बार? Z2 बार 1 माइनस आयोटा, दिस इज 1 प्लस आयोटा। ठीक है, Z2 बार क्या है? 1 प्लस आयोटा। सिर्फ साइन चेंज करना है। नाउ यू हैव टू टेक द वैल्यूज। 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, ये क्या हो रहा है? 3 माइनस 1 इज 2 यहां पर, एंड देन 4 आयोटा माइनस आयोटा, दिस इज 5 आयोटा। सो व्हाट डू यू सी इट हियर? This is my LHS and now this is my RHS. We get the same thing, same result here. Any problem, sir? देखिए, ये हमारा है 2 माइनस 5 आयोटा और यहां पर ये भी 2 माइनस। सो आई विल से LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। Hence proved. ठीक है, so what do you see it here? You see it here that yes, Z1 plus minus Z2 का conjugate is equal to Z1 conjugate plus minus Z2 conjugate. Fine, this is the first property कि sum और differences का conjugate लेना होगा, individual conjugate का sum और differences ले लो। ठीक, now next properties, इसका दूसरा देखते हैं। sum और difference हो गया, तो multiplication वाला भी चेक करते हैं। Fine. Now, what is the second property? इसका दूसरा property देखो। So if I talk about the second property, that is about the multiplication. क्या multiplication में ऐसा होता है? दो complex number लिया, Z1, Z2 और Z2, इसको हमने multiply किया और फिर उसका conjugate लिया। क्या ये सच में ऐसा होता है? Z1 conjugate into Z2 conjugate, ऐसा होता है क्या? ठीक, तो ये भी हमें चेक करना है। फाइन, ये प्रॉपर्टीज है, ये तो होता है, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब ये भी चेक कर लेते हैं, ऐसा होता है। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे दे दूं रेडीमेड कि हाँ ऐसा होता है, तो वो बच्चा रट लेता है। अगर हाँ ऐसा होता है, फिर मेमोराइज करता है, अरे कौन सा याद किया था, कौन सा नहीं होता। यू हैव टू क्रिएट immediately. That you can do it with yourself by understanding, by applying and analyzing the concept. So I am talking about always third and fourth level. By making my effort for the first, second level, then the third and fourth level and fifth level, you do it with yourself. ठीक है, आप खुद से कर पाते हैं इसलिए क्योंकि हमारी जो वे ऑफ टीचिंग है कुछ इसी प्रकार बनी है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो Z1 और Z2 का बार है, यहां पर लेते हैं लेट Z1। यहां पर एक एग्जांपल ही लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, देखो वो क्या हो रहा है। सो दिस इज Z1, मैं कहता हूं ये 3 प्लस 4 आयोटा है, और Z2 ये हमारा 1 माइनस आयोटा है। सेम एग्जांपल लेते हैं, चाहो तो अलग भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी वही ले रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है, Z1 इंटू Z2 पहले निकालेंगे। ठीक, क्या आ रहा है? तो ये हमें मालूम है कि A1 A2, जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, A1 प्लस आयोटा B1 एंड देन A1 माइनस आयोटा B1, तो ये Z1 और इसको लिखेंगे A1 A2, दिस इज 3 माइनस B1 B2, तो ये प्लस हो जाएगा 4, ये रियल पार्ट होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके क्रॉस मल्टीप्लाई से आता है। तो क्या होता है 3 इंटू 1 माइनस 3 और प्लस 4, हो गई बात खत्म। सो दिस इज द वैल्यू, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था 7 प्लस 4 माइनस 3, दिस इज माइनस आयोटा, डायरेक्टली लिखो 7 माइनस प्लस आयोटा, 4 माइनस 3 1 है। ठीक है, 7 प्लस आयोटा। नाउ आई हैव टू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ Z1 Z2। सो व्हाट इज द वैल्यू, 7 माइनस आयोटा, क्योंकि वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा, आयोटा का साइन चेंज करो ना, 7 माइनस आयोटा लिखो, सिंपल है जी, बढ़ेगा आगे। नाउ वी सी इट हियर, देखिए इसका LHS लिखा हमने, ये अब RHS भी इसी का देखते हैं। ये जो हमने किया, दिस इज LHS के लिए कैलकुलेशन था। अब इसी का RHS क्या कहता है, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। तो ये लिखेंगे Z1 कंजुगेट क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू Z2 कंजुगेट क्या है, 1 प्लस आयोटा। यस और नो? अरे Z1 कंजुगेट क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा,
और Z2 कंजुगेट क्या है 1 प्लस आयोटा, व्हाट इज द वैल्यू श्योर, बताइए। आप प्रोडक्ट लेना है यहां पर, क्या करेंगे 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 1 और प्लस 3 ये हो जाएगा, और फिर क्योंकि रियल पार्ट 3a1a2 माइनस b1b2 डायरेक्टली लिख दूं, नहीं इतना तो कम से कम कर देना चाहिए, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 और माइनस 4 इंटू 1 ये प्लस 4 हो जाएगा, दिस इज 7 द रियल पार्ट। नाउ व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, 3 इंटू 1 3 आयोटा टाइप्स लगाओ 3 और फिर ये माइनस 4, सो वी गेट इट हियर 7 minus iota. We'll check it whether we get the same result or not. Yes, of course, this and this I can't change it. 7 minus iota. Understood? So when you see that, yes, LHS is equal to RHS. यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी होता है एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में अलग से करवाऊंगा, पूरा एक वीडियो होगा सेपरेट सॉल्यूशंस एंड डिस्कशन करके, जहां पर आप देखना उसको। तो वहां पर भी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि वेरीफाई दिस प्रॉपर्टीज डायरेक्टली, जो मैं क्लास में थ्योरी में ही यहां पर करा दिया, आपको प्रॉब्लम अखंड की तरह हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम करें, आप एनसीईआरटी कर रहे हैं ठीक है, कोई और पब्लिकेशन की किताब कर रहे हैं तो वो भी होगा, ठीक है। हालांकि बाकी पब्लिकेशंस की किताब्स भी, जैसे मैं एक तो फॉलो करने वाला हूं कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टूडेंट्स की डिमांड पे, उनके लिए तो वो मैं बाद में रिवील करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एनसीईआरटी के थ्योरी एंड सॉल्यूशंस देने वाला हूं, जो यूट्यूब से आप देख सकते हैं। तो ये एलएचएस है और दूसरा हमारा ये आरएचएस है, ठीक है। पर्टिकुलरली मेरा मन है कि मैं केसी सिन्हा का भी सॉल्यूशंस दूं, सॉल्यूशंस एंड डिस्कशन मैं बोल ही देता हूं आज ही के लेक्चर में, तो वो भी अलग से दूंगा, उसमें सारे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, सॉल्यूशंस एंड डिस्कशंस इंपॉर्टेंट मुश्किल वाले प्रॉब्लम्स की। थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ अलग है तो वो करा दूंगा। तो ये हो गया आपका Z1 Z2 Z1 बार इंटू Z2 बार। देखो ये यहां पर इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज हो गई, पहला ये दूसरा, तो वेरीफाई भी हो गया। इससे इस तरह का एग्जांपल भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम देख रहे हैं एक और प्रॉपर्टीज इसी का, तीसरा प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? ब्लू चल रहा है, क्या चल रहा है? अभी ब्लू कलर चल रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है? ब्लू कलर। तो Z1 Z2 हो गया, और ये हमारा तीसरा देख रहे हैं यहां पर प्रॉपर्टीज। एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लीकेशन का हो गया। अब डिवीजन में होता है कि नहीं चेक करेंगे। Z1 Z2 मान लीजिए ये है, और मुझे इस पूरे का कंजुगेट लेना है, बड़ा कंजुगेट। अब ये मत समझना कि सर ये Z1 का कंजुगेट है, ये Z2 का कंजुगेट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये हमें चेक करना है कि क्या ये ऐसा होता है। You have to check it whether it is there or not. Fine. ठीक है, तो देखिए इसको हमें चेक करेंगे। यहां पर भी एक एग्जांपल लेते हैं, ये तीसरा प्रॉपर्टीज है, इसका एग्जांपल भी यहीं से लेते हैं। ये होता है, यहां पर सिर्फ ध्यान ये रखना कि ये Z1 Z2 पूरा डिवाइड करके उसके ऊपर में कंजुगेट है, ये नहीं कि Z1 कंजुगेट है और डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट है, ये ध्यान रखना। तो Z1 बार और ये Z2 बार हो जाएगा। यहां लिखेंगे इसको, चलो यहां LHS लेते हैं, लेट एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको वेरीफाई करना है। तो यहां पर मैं कहता हूं वही Z1 इजिकल टू 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 इजिकल टू -1 प्लस आयोटा। अब इस बार थोड़ा और ले लिया है, अब बताओ ठीक है। तो Z1 बार Z2 बार, क्लियर है चीज? Z1 बार Z1 का बार और फिर Z2, ये पूरा ऐसा करना है। तो पहले तो हमें Z1 बाय Z2 निकालना होगा।
यहां पर दिस इंप्लाइज छोड़ो, ये निकालने के लिए ये LHS लेते हैं। इसके लिए पहले फर्स्ट वी विल फाइंड Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 बाई Z2 करेंगे। Z1 क्या है हमारा 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 + आयोटा, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अब ये तो डिवीजन में है, मैंने बोला था जब भी डिवीजन में आता है और ये यहां पर दिख जाएगा तो इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करना होगा, 3 + 4 आयोटा है, जैसे रेशनल इसको हमें कन्वर्ट करना होगा a + IB के फॉर्म में। तो यहां लिखेंगे -1 + आयोटा इंटू -1 - आयोटा -1 - आयोटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो ये क्या हो रहा है, तो इसमें पहले से माइनस था, इसका कंजुगेट हमने लिया है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया है सिर्फ, मतलब ये प्लस था तो इसका साइन चेंज किया है, नेगेटिव रियल पार्ट का साइन चेंज किया है, व्हिच इज नेगेटिव। तो यहां लिखेंगे -3 × 1 माइनस, और फिर या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो जो मेरा मेथड है a1 a2 - b1 b2। तो a1 a2 क्या हो जाएगा -3 और b1 b2 क्या है -4, और पहले से ही 4 है तो ये -3 + 4 हो जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, a1 a2 - b1 b2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको और इसको। तो क्या हो रहा है यहां से a1 b1 ये हो जाएगा हमारा -3 और फिर a1 b2 और फिर -b1 a2, तो माइनस पहले से ही है और ये हो जाएगा a1 देन दिस इज b2 और a2 और दिस इज b1, तो ये 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। फिर नीचे में अगर गौर से देखो, जानबूझ के मैंने ये माइनस वाला लिया है, तो ये -1 + आयोटा यहाँ माइनस का है। अब ये देखो ये कैसे करोगे, तो यहाँ -1 तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये a + b a - b है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है, इसको लिखेंगे आगे, दिस इज इक्वल टू -3 + 1 4 और 4 + 3 दिस इज 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 ये +1 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय √2। यानी हमने निकाला यहां पर Z1 बाई Z2 अभी निकला है, जो आया a + IB के फॉर्म में। वास्तव में अगर 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, यहां पर 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, 1 + आयोटा विच इज इक्वल टू व्हाट, Z1 बाई Z2। सो नाउ व्हाट विल बी द कंजुगेट, Z1 बाई Z2 आया और इसका कंजुगेट मतलब इस वाले का कंजुगेट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको एज इट इज रहने देना है। इसको लिखना है 1/√2 और ये हो जाएगा 1 - आयोटा, ये 1 + आयोटा है, इसको लिख सकते हैं 1 - आयोटा। समझ आया? सो आई होप सो अप टू नाउ इट इज क्लियर। ये हमारा LHS हो गया 1/2 1 - आयोटा। अब हमें RHS भी निकालना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। तो LHS का रिजल्ट लिख के रखते हैं, ये हमारा LHS का रिजल्ट है, बाकी मैं रब कर देता हूं। इसी तरह से हमें RHS भी निकालना है, देखते हैं RHS क्या आ रहा है। RHS हमारा है यहां पर Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, तो इसको लिखते हैं, यहीं से शुरू करूं। RHS देखो Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो व्हाट इज Z1 बार, इसका साइन चेंज करो, 3 - 4 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करो, -1 - आयोटा, ये Z2 बार है। अब ये भी रेशनल फॉर्म में है, तो जैसे ही रेशनल नंबर यहां पर आता है जिसको हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, तो इसको हम करेंगे -1 + आयोटा डिवाइडेड बाय -1 + आयोटा। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसके इसका कंजुगेट लेके और साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको a + IB फॉर्म में लिखना। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आगे करेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + IB, ऐसे NCERT के पहले के साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम दिए हुए देखेंगे। यहां पर देखो ये -3 है, मैं इसको डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, लिख रहा हूं a1 a2 - b1 b2, तो माइनस का साइन लगेगा और b1 b2 जो कि 4 है, ऑलरेडी यहां -4 है,
ये +4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्लस A1 B2, A1 3 इंटू 1 3 प्लस -4 + 4 ये 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ठीक है। क्या लिखते हैं उसमें A1 A2, ये नहीं यहां पर A1 इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, तो पहले रियल पार्ट में A1 A2 माइनस B1 B2, तो A1 A2 माइनस और फिर माइनस का साइन तो वो यहां लगाया हुआ है मान लो, और B1 B2, तो B1 हमारा 4 है और ये 1 है तो -4 चूंकि वो +4 हो गया। इसी तरह से A1 B2 तो वो 3 हो गया, प्लस का होता है B1 और देन B1 के बाद A2 हमारा ये है तो ये +4 हो गया, यहां पर हमने +4 लिख दिया डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या हो रहा है हमारा, ओके नीचे में हमारा हो रहा है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि Z1 बाय Z2 अगर डिवीजन में है, इसका अगर हम कंजुगेट लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल कंजुगेट का डिवीजन होता है कि नहीं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एग्जांपल हमने लिया कि लेट Z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। ईश्वर हमने दोनों ले लिया माइनस में, ठीक है। चलो अब Z1 बाय Z2, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, मैं बात कर रहा हूं LHS की। तो LHS क्या है, Z1 बाय Z2 का कंजुगेट है। इट इज नॉट द कंजुगेट ऑफ Z1 कंजुगेट बाय Z2, ऐसा नहीं है। Z1 बाय Z2 पूरे का वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सिंगल होगा, A + IB की फॉर्म में निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसका कंजुगेट लेना पड़ेगा। तो यहां पर पहले हम Z1 बाय Z2 निकालेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे A + IB में, फिर लेंगे वो LHS है। तो यहां लिखेंगे Z1 बाय Z2 जो कि 3 + 4 आयोटा है, 1 - 1 आयोटा है। अब जैसे ही मुझे ये रेशनल के फॉर्म में दिख गया, तो पहले बता रखा है कि डिनोमिनेटर में जो भी है इसका कंजुगेट लेके, जैसे रेशनलाइज करते थे रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर आ जाता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर -1 + आयोटा डिवाइडेड बाय -1 + आयोटा, ठीक है। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 3 1 2 1 -3। अच्छा इसको लिखते हैं ऐसे, देखो A1 A2 तो ये हो जाएगा -3 माइनस B1 B2, तो ये क्या होगा, देखिए A1 A2 -3 और फिर -B1 B2, तो ये -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा और फिर प्लस आयोटा टाइम्स दूसरा वाला A1 B2, तो ये हो जाएगा 3 और B1 मतलब 4 A2 हमारा -1, तो ये हमारा हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला क्या है, नीचे मतलब -1 को A समझो और इसको B समझो, तो ये A - B और ये A + B है, तो A² - B² है, वेरी सिंपल। तो इसको लिखेंगे हम -7 प्लस, और ये 3 - 4 है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, -7 माइनस आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/√2 -7 माइनस आयोटा, ठीक है। ये कौन सा आया, Z1 बाय Z2। अब ही हमें इसका फिर से ये आ गया A + IB की फॉर्म में, अब हम इसका कंजुगेट ले सकते हैं। इसका कॉन्जुगेट होगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा Z1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट, मतलब इसका साइन चेंज करना है। ये वैल्यू क्या आएगा, इसको लिखेंगे 1/√2, दिस इज -7 और प्लस आयोटा, ये वाला वैल्यू इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। तो ये हमारा LHS हो गया। ठीक इसी प्रकार हमें RHS भी निकालना पड़ेगा। देखिए ये रब कर देता हूं। So what is RHS? RHS देख लीजिए क्या आ रहा है, ये है Z1 कंजुगेट, Z2 कंजुगेट, ये हमें निकालना है।
तो Z1 कंजुगेट क्या है? Z1 हमारा था 3 + 4 आयोटा, मैं मिटा दिया, जैसे 3 - 4 आयोटा है। और Z2 क्या था? वो 1 -1 माइनस आयोटा था, तो -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब आपका ये Z1 बार बाई Z2 बार है। अब इंटू -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा। पॉज करके देख लेना, प्रॉब्लम यही था। अब हम इसको करेंगे एक बार मल्टीप्लाई, तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, फटाफट A1 - A2, तो ये हो जाएगा -3 और फिर B1 - B2, तो ये हो जाएगा +4 -B1 B2, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस आयोटा, राइट। तो A1 B2 जो कि -3 है और B1 A2, A1 B2 और B2 A1, तो ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा √2, क्योंकि इसको A - B और A + B और A - B की तरह समझो, A² - B² जैसे पीछे किया था। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -7 4 + 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/√2 -7 प्लस आयोटा, दिस इज द वैल्यू। समझ आया? सो व्हाट एग्जैक्टली वी सी इट हियर। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर मेरा LHS है, LHS इज इक्वल टू RHS। फाइन, देखिए ना, यही है -7 प्लस आयोटा -7 प्लस आयोटा। सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आल्सो। बोर्ड में इस तरह के प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं, तो उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। और जब इतना थोड़ा प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स, तो कैलकुलेशन भी और फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने पहला प्रॉपर्टीज, दूसरा और तीसरा देख लिया। मैं इसको रफ करता हूं, आप खुद से एक बार सॉल्व करके देख लेना। यानी Z1 Z2 जो कॉन्जुगेट है, एडिशन में भी वैलिड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वैलिड है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी वैलिड है। अब एक और देखते हैं यहां प्रॉपर्टीज जो कि मिक्स्ड प्रॉपर्टीज है। फोर्थ, ये क्या कहता है? फोर्थ प्रॉपर्टीज, कलर वही ले लेता हूं, 4 Z, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं Z को उसके कॉन्जुगेट से, Z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाता है मॉड Z का स्क्वायर। ये मॉड Z का स्क्वायर हो जाता है। कैसे? ये इसका प्रूफ करके देखते हैं। लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, ऐसा हमने माना। फाइन, तो इसका Z बार क्या होगा? इसका Z बार होगा A माइनस आयोटा B। ठीक, अब हम इसको निकालेंगे Z इंटू Z बार, ये क्या होगा? A प्लस आयोटा B इंटू A माइनस आयोटा B। व्हाट विल बी द वैल्यू? ये हो जाएगा A² प्लस B²। एनी प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि यार A प्लस B A माइनस B बचपन से सीखा है, A² माइनस B² होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो चूंकि IB का स्क्वायर होता है तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, सो दैट्स व्हाई इट इज A² प्लस B²। तो ये हो गया LHS। व्हाट इज RHS? RHS क्या है? मॉड Z का स्क्वायर। तो मॉड Z क्या होता है? सो व्हाट इज मॉड Z? सिंस मॉड Z की वैल्यू होती है √A² प्लस B², दैट यू नो इट, मॉडुलस पढ़ चुके हो। अब मॉड Z का स्क्वायर हो जाएगा A² प्लस B²। फाइन, सो हियर वी सी इट। यहां पर हमने लिया था LHS और LHS आया A² प्लस B²। नो, व्हाट इज माय RHS? So I am also getting the RHS, the same thing, and I can say that LHS is equal to RHS, right? Hence verified. So I am sure that Z bar is equal to mod Z square. Z bar is equal to mod Z square. That is another properties of modulus and conjugate of a complex number. तो यहां पर हमारा मॉडुलस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करते हैं अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड। अब यहां पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और एनसीईआरटी में किस तरह का प्रॉब्लम है वो देखते हैं, जो आपको से खुद हो जाएगा। थ्योरी पढ़ के आपसे सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक डिस्कशन का चैप्टर डालूंगा, उसमें जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं करके देने वाला हूं। देखिए,
तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हो जाता है ओवर, इसको भी मिटा देता हूं। देखिए यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं और बताता हूं जैसे प्रॉब्लम किस तरह के आते हैं। अभी तक जो पढ़ा, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, ये मेरा तीसरा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में तीसरे लेक्चर तक आपने पढ़ा सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, नेगेटिव स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये आपने देखा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर वो भी देखना है। 3 मतलब कर चुके हैं, उसे प्रॉब्लम भी करेंगे। एक आता है जैसे कि क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ऐसा है। तो एक टाइप का प्रॉब्लम आता है कि यू हैव टू टेल इट दैट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में होगा, कितना भी मुश्किल होगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। एक प्रॉब्लम तो ऐसा आ गया। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर। जैसे यहां पर लिखा है कि माइनस आयोटा, ये एग्जांपल 2 है, और इनटू मान लीजिए यहां पर 2 है आयोटा इंटू 1/8 आयोटा और इसका क्यूब है, मतलब ऐसा कुछ भी बना दिया, ठीक है। इसको कह रहा है कि कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, राइट। सो व्हाट आई विल डू इट हेयर, देखिए कैसे करेंगे। माइनस आयोटा एज इट इज है, 2 आयोटा रहने दो और इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1 और 8, 8 का क्यूब, 8 8 जा 64 और 8 क्या हो जाएगा 5 1 2 512 हो गए, और फिर ये आयोटा का क्यूब, तो आयोटा क्यूब आयोटा क्या हो गया, आयोटा की पावर 5 और माइनस है, तो माइनस आयोटा की पावर 5 इंटू 2 इंटू 1/5 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 256। यहाँ पर बचा 1/256 माइनस का, और आयोटा 5 क्या होता है आयोटा, ठीक है, क्योंकि उसको लिखेंगे, मतलब आयोटा क्यों लिखते हैं ना, आयोटा की पावर 5 को आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिखेंगे, ये 1 इंटू आयोटा, ये आयोटा होता है, तो ये हो गया आयोटा। सो आंसर क्या होगा फाइनल ए प्लस फॉर्म में, तो 0 इंटू -2/56 आयोटा, जो कि आंसर होगा 0 - 1/256 इंटू आयोटा। अंडरस्टूड। तो ये आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, जैसे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा। मान लो ये एक प्रॉब्लम दिया है और इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बताया था, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें और आ जाए 1, मतलब z इंटू, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या, 1/z, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या है 1/z, इसको क्या लिखेंगे 1 + 3 आयोटा, क्या होगा आंसर। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे में दिख जाता है, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ, देखो 2 + 3 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, देखो क्या आ रहा है आंसर, यानी ये वैल्यू आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये प्लस हो जाएगा 9, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, दिस इज 2/13 - 3/13 इंटू आयोटा, दिस इज द रिक्वायर्ड ए प्लस आई बी फॉर्म। समझ आ रहा है। तो कई बार स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सर बहुत फास्ट हमें कम समझ में आता है, इसलिए मैं मॉडरेट स्पीड में रहता हूँ, ठीक है। बट फॉर फाउंडेशन कोर्स इट्स बी स्लो, बिकॉज पहली बार लर्न कर रहे हैं तो वैसा ही होना चाहिए। 1 + 2 + 3 आयोटा, और ये फाइनल आंसर आ रहा है 2/13 - 3/13 इंटू आयोटा। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट, यहाँ पर हो जाता है ये फिनिश। अगले क्लास में हम करने वाले हैं, यहाँ पर शुरू करेंगे आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर of a complex number that you have to check it, ठीक है। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद एक ही बच जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, छोटा सा है, वो हो जाएगा, तो ये चैप्टर हो जाएगी फिनिश। फिर हम एनसीईआरटी के दूसरा प्रॉब्लम आता है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ले लेते हैं